अलैहिस्सलाम का लश्कर सफर पर था। यह कोई आम फौज नहीं थी। इसमें इंसानों के बहादुर जवान, जिन्नात के ताकतवर गिरोह और आसमान में उड़ते परिंदों के झुंड शामिल थे। जमीन उनके रौब और जलाल से कांप रही थी। उसी रास्ते में चींटियों का एक काफिला तेजी से अनाज के दाने लेकर जा रहा था। तभी एक बड़ी चींटी घबराकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ी और सामने से आते हुए इस विशाल लश्कर को देखकर अपनी कौम से पुकार कर बोली, ऐ चींटियों, जल्दी करो, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे और उन्हें खबर भी ना हो। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में उस नन्ही सी चींटी की आवाज पहुंच गई। उन्होंने तुरंत अपना हाथ उठाकर हुक्म दिया, रुक जाओ, ऐ मेरे लश्कर, यहीं ठहर जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। उनके साथियों ने हैरानी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम यहाँ क्यों रुक गए? सामने तो सिर्फ वीरान वादी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और जमीन की तरफ देखते हुए फरमाया, तुम्हें यहाँ सिर्फ मिट्टी और पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे रब ने मुझे उन नन्ही चींटियों की पुकार सुना दी है जो तुम्हारे कदमों तले कुचले जाने से डर रही हैं। फिर वे नीचे उतरे और देखा कि चींटियां सुरक्षित तरीके से अपने बिलों में जा रही हैं। उनकी आंखों में रहमत के आंसू थे और होंठों पर मुस्कुराहट। उन्होंने बड़ी नरमी से एक चींटी से मुखातिब होकर कहा, ऐ छोटी मखलूक, तुमने अपनी कौम से क्यों कहा कि सुलेमान आ रहा है और अपने घरों में घुस जाओ? क्या मैंने कभी तुम पर जुल्म किया है? चींटी ने अदब और यकीन के साथ जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपसे और आपके लश्कर से कभी कोई जुल्म नहीं देखा। आपकी हुकूमत तो इंसाफ और रहमत पर कायम है, लेकिन आपके घोड़ों की टापें जब जमीन पर पड़ती हैं तो हम उनके नीचे आकर मर सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी कौम से कहा कि वे अपने घरों में छिप जाएं ताकि उनकी जान बच सके। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस छोटी सी मखलूक की समझदारी और रहमत पर हैरान रह गए।